बड़े छोटे से नोटिस पर आप सबने हमारा आग्रह स्वीकार किया और आज मेरी बात सुनने के लिए आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सबको शिवरात्रि का जो यहाँ उत्सव मनाया जाता है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और मुझे भी आज सौभाग्य मिला सोमवार के दिन भोलेनाथ के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने का। मैं पिछले कल से बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के जनसंपर्क अभियान में हूं और बहुत अच्छे कार्यक्रम दो पिछले कल हुए, एक कंदराल में और एक पपरोला में। इसके लिए मैं सभी यहाँ की जो हमारी टीम है, आदरणीय प्रेमी जी पूर्व विधायक, सुरेंद्र जी, इनके जोन में बैठक थी, सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे और बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए। आप सबके चैनल के माध्यम से मैं इनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। और आज भी मेरे 3 कार्यक्रम हैं और इसके लिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छे कार्यक्रम होंगे, जनता में बहुत उत्साह है। और जब से दिल्ली विधानसभा की जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की है, वो एक अपने आप में एक अप्रत्याशित जीत थी। वहां स्थिति ये थी कि जो हिमाचल प्रदेश में सत्ता में दल है कांग्रेस, उसको एक भी सीट नहीं मिली। ये किस बात का द्योतक है? ये इस बात का द्योतक है कि आने वाले समय में कांग्रेस पूरे देश से समाप्त होने वाली है। और वो जो मैं आने वाला सिनेरियो में हिमाचल प्रदेश का देख रहा हूं, हालांकि अभी 2.25 साल बचे हैं, और जो मैं सिनेरियो आने वाले विधानसभा चुनाव का देख रहा हूं, ऐसी हालत होगी इस बार कांग्रेस की। हिमाचल प्रदेश की जनता बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कब चुनाव आए और कब वो झूठी गारंटियां हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस के नेताओं ने दी थी, झूठी गारंटियों से हिमाचल प्रदेश के जनमानस को बरगलाया था। इन 2 वर्षों में ये सच जो है, कांग्रेस का झूठ जो है, कांग्रेस की जो बेईमानी है, वो जनमानस के बीच में आ चुकी है और जनता अब इंतजार कर रही है। और जो सिनेरियो है हिमाचल प्रदेश का, सरकार की स्थिति यह है कि कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है। सरकार की स्थिति यह है, कर्मचारियों को देने के लिए पेंशन नहीं है। 20-20, 25-25 दिन गुजर जा रहे हैं और पेंशन भी ऐसे ऐसे हेड से निकाल कर दी जा रही है जो हिमाचल प्रदेश की सरकार के लिए बहुत शर्मनाक है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश कर दिया कि जितने मंदिर हैं उन मंदिरों से भी पैसा मांगना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति है हिमाचल प्रदेश की सरकार की। दिल्ली जाते हैं, माननीय प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो उनका धन्यवाद करते हैं। कांग्रेस के मुख्यमंत्री, उनके नेता, उनके मंत्रीगण दिल्ली जाते हैं, हमारे केंद्रीय मंत्रियों से मिलते हैं तो उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन जैसे ही वो शिमला पहुंचते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी की भी, सभी मंत्रियों की भी और सभी जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, सबकी भाषा बदल जाती है। उसका मैं एक उदाहरण, हर विभाग के विभागाध्यक्ष को खड़ा करके पूछा, आईपीएच में कितना पैसा आया? उन्होंने कहा जी केंद्र की सरकार की ओर से इतना करोड़ आ गया। कितना केंद्र की सरकार का योगदान है आपके विभाग में? 100%। हिमाचल सरकार का योगदान 0। इतना पैसा आ गया, कितना कंज्यूम हो गया, कितना लेफ्ट आउट है? मैं कहना चाहता हूं, कम से कम केंद्र की ओर से जो कुछ आ रहा है उसकी तारीफ तो करनी चाहिए। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं इस प्रदेश के, ऐसे मुद्दे हैं, नशे का क्या हाल है पूरे प्रदेश में, पर्यावरण का विषय है, इन विषयों पर राजनीतिक बंधनों से ऊपर उठकर विचार करें ताकि इन समस्याओं का हम कोई गंभीर समाधान निकाल सके। ये मेरी आपसे प्रार्थना है।
और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहता हूं कि इन विषयों पर राजनीति से ऊपर उठिए। प्रदेश के हित के लिए और कांगड़ा चंबा के हित के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। बाबा बैजनाथ का भव्य मंदिर यहां विद्यमान है और जो ख्याति है इस मंदिर की, इतनी धार्मिक आस्था है पूरे प्रदेश की, प्रदेश के बाहर की भी जो श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं। लेकिन आज मैं वहां माथा टेकने गया था तो मुझे बहुत बुरा लगा कि बहुत अव्यवस्था है। और सौभाग्य से मैं जो कंसल्टेटिव कमेटी टूरिज्म एंड कल्चर, इसका मैं सदस्य भी हूं। पीछे जो बैठक हुई है उसमें मैंने बड़े जोरदार विषय को रखा था, इसको बाबा बैजनाथ के मंदिर की ख्याति हम पूरे देश तक नहीं पहुंचा पाए। ये तो जैसे ज्योतिर्लिंग है हमारे, उनके समकक्ष इस मंदिर की आस्था है, लेकिन हम वहां तक नहीं पहुंचा पाए। मैंने माननीय मंत्री जी से प्रार्थना की थी कभी आए यहां देखें। मैंने उनसे प्रार्थना किया और हमारी प्रायोरिटी में है ये लोकसभा, कांगड़ा चंबा लोकसभा में मैं सांसद बन के गया। आजकल तो वैसे सोशल मीडिया का जमाना है, आप जो कुछ वहां बोलते हैं एकदम से सर्कुलेट होता है पूरे इलाके में। तो मैंने जो जो विषय मेरे मन में थे उन विषयों को बड़े जोरदार शब्दों में लोकसभा में रखा है। मेरी प्रायोरिटी पर्यटन, मेरी प्रायोरिटी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। पर्यटन की दृष्टि से बहुत कुछ करने की आवश्यकता है जो है, इसके लिए मैंने बड़े जोरदार शब्दों में बात रखी है। और मैं कम से कम 4 बार रेल मंत्री से मिल चुका हूं। और जो अंतिम मेरी बैठक अभी पीछे सेशन में हुई थी तो उन्होंने अधिकारियों को भी मेरे साथ बिठाया था। रेलवे के जो बड़े अधिकारी हैं उनको बिठाया गया था। तो मैंने रखा कि बाबा बैजनाथ मेरी लोकसभा में, मां ज्वाला मेरी लोकसभा में, मां चिंतपूर्णी, मां ब्रजेश्वरी, मां चामुंडा, कुणालपत्री, ऐतिहासिक भागसुनाग टेम्पल धर्मशाला का, ये सब हिज हॉलीनेस दलाई लामा मेरी लोकसभा में रहते हैं, धर्मशाला में रहते हैं। तो यहां रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत अधिक आवश्यकता है। तो बड़े जोरदार शब्दों में इस रेल लाइन को भी अपग्रेड करने की बात हमने कही है। और दूसरी तरफ से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय अनुराग ठाकुर जी का, जिन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र में बड़ी मेहनत करके अंब तक वंदे भारत पहुंचा दी। मैंने लोकसभा में कहा था अनुराग जी ने अंब तक वंदे भारत पहुंचा दिए। बीच में केवल एक पहाड़ है, इस पहाड़ को क्रॉस करके शक्तिपीठ है मेरे लोकसभा क्षेत्र में, 4 शक्तिपीठ मेरे लोकसभा क्षेत्र में, बाबा बैजनाथ मेरे लोकसभा क्षेत्र में। तो वहां वंदे भारत उनके चरणों में क्यों नहीं पहुंच सकती? तो इसके लिए बड़े जोरदार शब्दों में बात उठाई जा रही है। और रेल मंत्री जी कन्विंस्ड हैं। उन्होंने कहा कि आपके लोकसभा क्षेत्र में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। अब आपकी वाणी में कितना दम है, आपकी मांग में कितना जोर है, ये निर्भर करता है। कांगड़ा घाटी की रेल पिछले 4 साल से बंद है, इस दिशा में क्या प्रयास किए गए हैं आपकी ओर से? वैसे मैंने आपको बता दिया, मुझे सांसद बने हुए अभी 8 महीने हुए हैं। इन 8 महीनों में कांगड़ा घाटी के रेल के विस्तार के लिए मैं 4 बार मंत्री महोदय से मिल चुका हूं। और जो अंतिम बैठक हुई है उसमें तो अधिकारी भी वहां बैठे थे। कम से कम आधा घंटा हम लोग इसी विषय पे चर्चा करते रहे। एक तो जोगिंदरनगर पठानकोट जोगिंदर रेल लाइन, इसको अपग्रेड करने के विषय में बड़ा जोरदार शब्दों में मांग उठाई। और दूसरा अंब से कांगड़ा तक, इसमें हमारी 4 देवियां, उनके चरणों में रेल पहुंचे, इसके लिए बड़े जोरदार शब्दों में मैंने आवाज उठाई है। और मुझे लगता है मैं बड़ा पॉजिटिव हूं और रेल मंत्री जी बहुत पॉजिटिव है एंड ही इज कन्विंस्ड। मुझे लगता है कि बहुत जल्द इसके सार्थक परिणाम देखने को मिलेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।